नाज़िर ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शामी अपनी माँ से कहता है कि बस मैं बहुत रह लिया आपके घर में और आपके इशारों पे, आपकी मर्ज़ी से। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी भी थोड़ी सी जी लेनी चाहिए, इसीलिए बस मैं जा रहा हूँ आपका ये घर छोड़कर और आपकी ये सारी की सारी कैद छोड़कर। आपने जितना भी मुझे अपने इशारों पर नचाना था नचा चुकी हैं आप। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। ना वो रिमला से आप मेरी शादी करवाती और ना ही आज मेरा ये हाल होता और ना आज हम लोग ये सड़क पे बैठे होते। मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी ये सगी माँ मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निकालेगी। मैंने हरगिज़ नहीं सोचा था। और जहाँ तक बात रही आयला की, उसने हमें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर हरगिज़ भी ये गवारा नहीं करता है कि मैं उसके सामने यही रहता फिरूँ। इसीलिए बस मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और शायद अब मैं इस मुल्क में कभी भी लौट कर वापस ना आऊँ। इस पर आरफा कहती है कि मुझे अगर इस तरह से तुम छोड़कर चले गए तो तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ किस तरह से रुड़ के रह जाएगी। इस पर कहता है शामी कि मुझे अब किसी से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कुछ आपने करना था या जो कुछ आप करती रही हैं वो सब इस काबिल नहीं कि मैं वो सब कुछ भुला दूँ। उधर आप देखेंगे कि ऑन आयला से कहता है कि जितना भी गलतफहमी हमारे दरमियान में डली थी, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में डल चुकी हैं। अब हरगिज़ भी हमारे दरमियान में कोई तीसरा नहीं आ सकता। इस पर आयला कहेगी कि अगर तो ऐसा ही है तो रिमला को आपने क्यों इस घर में जगह दी थी। इस पर ऑन कहता है कि मैं तुम्हें ये बात 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मैं तुमसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि आयला, मैंने रमला को सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी के तहत इस घर में रखा था कि अकेली लड़की है कहाँ जाएगी। उधर आप देखेंगे कि जब आरफा आयला से माफ़ी मांगती है तो इस पर आयला कहती है कि मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन मुझे हरगिज़ भी ये नहीं लगा था कि आप सब कुछ जानते हुए भी इस तरह से कर सकती हैं किसी लड़की के साथ। एक औरत होते हुए आपको बिल्कुल बेख्याल नहीं आया। उधर आप देखेंगे कि शमसा माफ़ी मांगती है ओन से और कहती है कि ओन, जो कुछ भी आज तक मैं तुम्हारे साथ सलूक करती आई हूँ या तुम्हें बातें सुनाती आई हूँ, ये तुम्हारा बड़ा ज़र्फ था कि तुम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मैंने हरगिज़ नहीं सोचा था कि तुम इस कदर अच्छे इंसान निकलोगे। मुझे अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उस पर ओन कहता है कि मामी जान, आप इस तरह से माफ़ी मांगती हुई हरगिज़ भी अच्छी नहीं लगती। उधर आप देखेंगे कि बीजान कहती है फारूक से कि अगर तो तुम चाहते हो इस घर में रहना तो मुझे लगता है कि शायद जाकर तुम्हें साकिब से बात करनी होगी और उसके साथ ही एक कोई बिजनेस में भी कारोबार शुरू करना करो। इस पर कहता है फारूक कि क्या वो मुझे अपने बिजनेस में आने की इजाज़त देगा अपनी फैक्ट्री में। इस पर कहती है बीजान के हाँ, जब उसके पास कुछ नहीं था तब तुमने भी तो उसको अपनी फैक्ट्री में जगह दे रखी थी ना, तो अब वो क्यों नहीं, आखिर भाई है, भाई के काम